स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आप सभी को ये सिखाया था डेटा टाइप्स के बारे में। देखिए, आर्डिनो की प्रोग्रामिंग को अगर सीखना है, तो जितना ज़्यादा आप लोग कोशिश करो बेसिक्स सीखने में, जितना कोशिश करो, प्रोजेक्ट की तरफ मत जाओ। जितना आप फोकस करोगे बेसिक को समझने में अपने अकॉर्डिंग, उतना अच्छा आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो आर्डिनो के साथ, ठीक है? इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ अब आप सभी को अच्छे से प्रोग्रामिंग सिखाने में। तो पिछली क्लास में मैंने आप सभी को सिखा दिया था डेटा टाइप्स। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, अगर थोड़ा-सा रिवीजन करें, अगर मैं 2 मिनट में रिवीजन कर दूँ, ठीक है? बिल्कुल नाम बाय नाम। इंटीजर डेटा टाइप्स होता है, इंटीजर में नॉर्मल इंटीजर डेटा टाइप्स होता है। इसके बाद हम लोग अनसाइन इंट लेते हैं, ये इंटीजर का ही पार्ट होता है, ये टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद अनसाइन के बाद लॉन्ग आता है, लॉन्ग डेटा टाइप्स, ठीक है? देखते जाना कितने होते हैं। फिर अनसाइंड लॉन्ग होता है। अनसाइंड लॉन्ग के बाद हमने हमने सीखा था शॉर्ट डेटा टाइप्स। शॉर्ट डेटा टाइप्स के बाद हमने बाइट्स सीखा था, ठीक है? बाइट्स ये हमारे इंटीजर डेटा टाइप के टाइप्स होते हैं। उसके बाद हमारा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स होता है, जिसकी हमारी वैल्यू होती है डेसिमल के नंबर्स के फॉर्मेट में। तो इसके ये भी 2 टाइप्स हैं, एक होती है फ्लोटिंग डेटा टाइप्स, एक होता है हमारा डबल। इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन आज और इसका प्रैक्टिकल चल के देखेंगे। फिर हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप्स होता है, उसके बाद हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग के बाद लास्ट में आता है हमारा बूलियन डेटा टाइप्स। ये इतने डेटा टाइप्स आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में हम लोग सीखते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकल समझाने वाले थे आप सभी से, ठीक है? अब देखिए इसका प्रैक्टिकल हमें कैसे समझना है। यहाँ पे मैं ऑनलाइन सिमुलेटर्स पे आ जाता हूँ, यहाँ से मैं आर्डिनो बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें है क्या देखिए, चाहे ESP32 लो, चाहे आर्डिनो लो। तो पहले मैं आर्डिनो पे समझा दे रहा हूँ, उसके बाद जस्ट शिफ्ट करूँगा मैं ESP32 के साथ, ठीक है? पहले इसकी प्रोग्रामिंग को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, सेम प्रोग्राम को हम ESP32 पे ही डिस्कस करेंगे आप सभी से। तो इसको मैंने यहाँ पे हाँ, कोई आया क्या? चलो, ये रहा हमारा आर्डिनो बोर्ड। मुझे क्या करना है देखिए, डिफरेंट डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने क्या सोचा देखिए, मैं यहाँ से एक पोटेंशियोमीटर को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? जैसे कि पी पोटेंशियोमीटर एक हमारा एनालॉग सेंसर होता है। मेरा ये आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर से इसके सिग्नल को रिसीव करना है। इसका जो सिग्नल होगा वो वोल्टेज के फॉर्मेट में होगा। अगर मैं इसके सिग्नल पिन को आर्डिनो के किसी भी एनालॉग पिन से कनेक्ट कर लेता हूँ, इसका मतलब क्या है कि कंट्रोलर से हम इसके यहाँ की जो आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ की जो आउटपुट वोल्टेज है, इसकी वोल्टेज को हम रीड करना चाहेंगे इस पिन से। तो रीड करने के लिए मुझे पावर देना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ से मैंने 5 वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, इसको भी यहाँ से प्रोवाइड कर दिया। देखिए इस लेक्चर को मैंने समझाया हुआ है, बट उस तरीके से नहीं समझाया था, बस मैं कनेक्शन समझाया था फिलहाल के लिए, एनालॉग रीड फंक्शन के अकॉर्डिंग। बट आज हमें क्या सीखना है? आज हमें डेटा टाइप्स को सीखना है। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स को किसी भी डिवाइस को जब हम कनेक्ट करते हैं, उस डिवाइस के जो डेटा मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने अकॉर्डिंग डेटा टाइप्स कैसे डिफाइन करते हैं, हमारा डेटा कैसा है उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करना है, ये सारी चीजें हमें करना है आज के लेक्चर्स में, ठीक है? यहाँ से मैंने पोटेंशियोमीटर ऐड कर लिया। अब होगा क्या, यहाँ की जो वोल्टेज होती है, चाहे पोटेंशियोमीटर हो, चाहे लाइट सेंसर हो, रेन सेंसर हो, स्मोक सेंसर हो, वाटर सेंसर हो, सॉइल मॉइस्चर सेंसर हो, जितने भी एनालॉग सेंसर होते हैं, उनको हम एनालॉग पिन से कनेक्ट करके उस सेंसरों के यहाँ पे जो वोल्टेज के चेंजेस आते हैं, उस वोल्टेज को रीड करते हैं। जब ये रीड करते हैं तो हमें हमें पता होना चाहिए जो रीडिंग मिल रहा है वो टाइप्स क्या है उसका। क्या वो इंट टाइप का डेटा मिल रहा है? क्या ये फ्लोट टाइप का डेटा मिल रहा है? या फिर बूलियन का मिल रहा है? या फिर स्ट्रिंग? या फिर कैरेक्टर्स? कुछ भी हो सकता है फिलहाल के लिए। तो हम जब पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हैं तो इसकी प्रोग्रामिंग हमें कैसे करना है, यहाँ पे आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। इस पोर्शन को मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। जो भी अभी अटैच जो भी ज्वाइन किए हो, लास्ट का टाइम ऐसे ही होगा, ठीक है? कोशिश ये करूँगा 9:30 से 9:40 9:50 जैसा भी टाइम होगा, मैं ज्वाइन करा दूँगा आप सभी से, ठीक है? रात का ही टाइम अच्छे से सीखेंगे। देखिए, अब क्या है, मैं चाहता हूँ कि कंट्रोलर से यहाँ की सिग्नल पे जो वोल्टेज बन रहा है, उसको रीडिंग करके कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ।
इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सीरियल डॉट बिगिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे इस बॉड रेट के अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद मैंने आप सभी को एक चीज़ सिखाया हुआ था। क्या सिखाया हुआ था? जब भी आप आर्डिनो के एनालॉग पिन से किसी भी सेंसर की वोल्टेज की वैल्यू को रीड करना चाहोगे, रीडिंग लेने के लिए एक फंक्शन बनाया गया है, उसका नाम है एनालॉग रीड फंक्शन। ठीक है? एनालॉग रीड फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम पिन की वैल्यू डालते हैं A0, क्योंकि हमारा A0 से कनेक्टेड है। यहाँ तक तो रिवीजन के तौर पे था। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ध्यान क्या देते हैं? यहाँ पे देखिए, ये एनालॉग रीड फंक्शन क्या करेगा, यहाँ की जो भी वोल्टेज बनती है उस वोल्टेज को रीड करके उस वोल्टेज की डिजिटल वैल्यू प्रोवाइड करता है, डेसिमल वैल्यू के फॉर्मेट में। जो रेंज होती है, मैंने क्या बताया था, आर्डिनो एक 10 बिट माइक्रो कंट्रोलर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये 10 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। 10 बिट के अकॉर्डिंग ये एनालॉग रीड फंक्शन क्या करता है, इसके जीरो वोल्टेज को कन्वर्ट करता है जीरो में, और इसकी 5 वोल्टेज को, अगर यहाँ अगर 5 वोल्टेज आता है तो ये कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करेगा 1023। इसका मतलब 0 से लेके 1023 एक इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, क्या देगा? एक इंटीजर टाइप का वैल्यू देता है। अब ध्यान से देना है, सेंसर से जो भी रीडिंग मिल रहा है, कंट्रोलर जो भी वैल्यू रीड कर रहा है वो एक इंटीजर वैल्यू है। किसी भी सेंसर से जब हम डेटा को रीड करते हैं, रीड करने के बाद उस सेंसर की वैल्यू को इसके मेमोरी के अंदर स्टोर करना है। अब मैंने डेटा टाइप्स इसलिए सिखाया था कि कंट्रोलर के मेमोरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें डेटा टाइप्स को समझना पड़ेगा। डेटा टाइप समझ लिए, अब हम किसी भी सेंसर से डेटा रीड कर रहे हैं और ये सेंसर से जो भी डेटा मिल रहा है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वो हमारा एक इंटीजर डेटा टाइप्स है। ठीक है, इसका मतलब इसके मेमोरी में हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है। अब यहां पे आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने बताया था। इंटीजर डेटा टाइप्स के आते हैं। देखो, कौन सा इंटीजर आप बताइए। इंटीजर डेटा टाइप्स में एक होता है नॉर्मल इंटीजर, इसकी साइज होती है, यहाँ पे अगर मैं बताऊं आप सभी को, इसकी साइज होती है 2 बाइट्स की, मतलब 16 बिट्स की। इसकी रेंज होती है, वे देखो इसकी साइज और इसकी वैल्यू रेंज देखना, और कुछ भी नहीं देखना है। देखो ये वैल्यू लूं या फिर मैं ये वैल्यू लूं, ठीक है, अनसाइन इंट लूं, ठीक है, आप लोग बताइएगा, या फिर लॉन्ग लूं, ठीक है, या फिर अगर मैं यहां पे आ जाता हूं अनसाइन लॉन्ग लूं, या फिर मैं शॉर्ट लूं। आप लोग ये बताइए कौन से डेटा हमें कौन सा टाइप लेना पड़ेगा डेटा का। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हम लोग बनाएंगे उस वेरिएबल्स का टाइप क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए कि आपने इतने टाइम से डेटा टाइप्स को सीखा, क्या ले सकते हैं ये बताइए। शॉर्ट इंटीजर। मेरे ख्याल तो इंटीजर लो या फिर शॉर्ट लो, लॉन्ग पे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे चाहे तो नॉर्मल इंटीजर ले सकते हैं, इसकी भी रेंज सेम होती है, या फिर हम शॉर्ट ले सकते हैं, शॉर्ट की भी रेंज सेम होती है, उसकी भी साइज सेम होती है। शॉर्ट हम तब लेते हैं अगर हमारे पास एक छोटी वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि 100 200 300 की रेंज में। बट मेरे पास फिलहाल के लिए क्या है, मेरे पास जो सेंसर की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1023 मिलेगी। इसका मतलब अगर मुझे इस सेंसर की वैल्यू को इसके मेमोरी में स्टोर करना है, इसका मतलब मुझे डेटा टाइप्स को समझना पड़ेगा। इसका जो डेटा का रेंज है वो एक इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर की वैल्यू है 1023। ठीक है, इसका मतलब जो वेरिएबल्स बनेगा, अगर देखा जाए इसको इक्वल लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए, जो वेरिएबल बनेगा वो इंट टाइप का हमने ले लिया। उसके बाद वेरिएबल्स का कोई भी नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया एक्स, बट ये अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे लिख लिया POT पॉट वैल्यू। इससे क्या होगा, इसका मतलब हम इस वेरिएबल्स का समझने का मतलब ये हुआ, इस वेरिएबल्स का नेमिंग कर दिया, यहाँ पे लिख दिया पॉट। अगर मैं इसके पहले 1 लिख दूंगा ये इलीगल तरीका है, अगर मैं यहाँ पे कोई सिंबल यूज करूंगा नहीं यूज कर सकता, या फिर यहाँ लिख दिया पॉट वैल्यू, ऐसे ये भी इलीगल तरीका होता है वेरिएबल्स को बनाने का। इसका मतलब स्पेस नहीं देना है, कोई नंबर्स नहीं यूज करने हैं। नंबर्स यूज करने हैं बाद में यूज कर सकते हो, पहले यूज नहीं कर सकते हो। अगर देखो पहले यूज करते हो, देखो रेड ग्रीन हो जाए, यहाँ पे रेड कलर आ गया, इसका मतलब किसी भी वेरिएबल्स को जब बनाते हैं उसके पहले नंबर्स को यूज नहीं कर सकते, स्पेस नहीं दे सकते, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर नंबरिंग करनी है तो आप वेरिएबल्स के जस्ट बाद लिख सकते हो नंबर्स को। अगर आपको यहाँ पे स्पेस देना है, इसका मतलब यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल्स को बनाने का परफेक्ट तरीका। हमने क्या किया, अब देखिए, इस फंक्शन से इस सेंसर की वैल्यू रीड कर लिया। रीड करने के बाद मुझे मालूम ये चला कि ये फंक्शन क्या करेगा, हमें एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब मुझे इंट टाइप के वेरिएबल्स में इसकी वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया इसके मेमोरी लोकेशन पे, मतलब इसके एक मेमोरी को लोकेशन डिफाइन कर लिया। उस लोकेशन का नाम रख दिया पॉट वैल्यू। कितनी साइज बनेगा, इंट की साइज होती है 16 बिट्स। कितनी होती है, 16 बिट्स। अगर मैं यहां पे आता हूं, यहां पे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन लेता हूं, ठीक है, यहां पे मैंने क्या ले लिया, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब देखिए, अगर मैंने यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ले लिया 1023, कन्वर्ट किया, और इसकी कितने डिजिट बनेगी, 10 डिजिट की वैल्यू। इसका मतलब अगर मैं इंट को लेता हूं तो 16 बिट का इंट की साइज होती है, इंट इंटीजर डेटा टाइप की साइज होती है 16 बिट। इसका मतलब मैं इसको ले सकता हूं फिलहाल के लिए। हमने क्या किया, एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन किया जिसकी साइज है 16 बिट, मतलब इस वेरिएबल्स में कितने बॉक्स बनेंगे, 16 बॉक्स। इसका मतलब मैक्सिमम ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा 1023। 1023 का बाइनरी नंबर बनेगा, जो भी बनेगा उसकी कितनी डिजिट बनेगी, वो बनेगी 10 डिजिट की वैल्यू। तो 10 डिजिट की वैल्यू को हम इस वेरिएबल्स में आसानी से स्टोर कर सकते हैं, मतलब इसके मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। हमने क्या किया, स्टोर कर लिया। स्टोर कर लिया, अब देखिए, मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूं सीरियल मॉनिटर से। लिया सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ पे लिख दिया सीरियल डॉट प्रिंट नॉर्मल, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे कि POT पॉट वैल्यू। वैल्यू ये हम यहाँ पे जस्ट इसके स्क्रीन पे ये वैल्यू प्रिंट हो, उसके बाद जो भी इस वेरिएबल में वैल्यू होगी इसको हम प्रिंट करा लेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया सीरियल डॉट प्रिंट एलन। एलन के अंदर ये पोटेंशियोमीटर की जो इस वेरिएबल्स में जो भी इसकी वैल्यू स्टोर होगी वो हम प्रिंट करा लेंगे। अब होगा क्या, ध्यान से देखिए, ये बाइनरी कन्वर्जन क्या हुआ, 1023 का बाइनरी नंबर होता है 1111। अब इस कंट्रोलर के अंदर क्या स्टोर होगा, 11। अगर हम पोटेंशियोमीटर के मैक्सिमम वैल्यू रीड कर रहे हैं 5 वोल्टेज के रेंज के अकॉर्डिंग, तो इसके मेमोरी में अंदर क्या स्टोर होगा, इस वेरिएबल्स के नेम से इसके मेमोरी पे 16 बॉक्स बनेंगे, 10 बॉक्स 111 फिल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसके 10 बॉक्स में 11 फिल हो जाएगा। जो भी इसकी वैल्यू बनती है वो बाइनरी वैल्यू की स्टोर करता है, ना कि उसकी डेसिमल वैल्यू। इसकी बाइनरी वैल्यू को स्टोर करने के बाद हम इस वेरिएबल्स में जो वैल्यूज को प्रिंट कर लेंगे। इसका मतलब वो बाइनरी वैल्यू नहीं प्रिंट करता, वो इसके डेसिमल नंबर्स को प्रिंट करता है। इसलिए ऐसा लगता है कोडिंग हम ये हमारी अंडरस्टैंडिंग कोडिंग होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो मशीन समझती है। लो लेवल लैंग्वेज जो हम अपने लिए बनाते हैं। ये कोडिंग हम अपने लिए बनाए हैं, ठीक है, ताकि हम अपने अकॉर्डिंग अच्छे से समझ के इसको समझा सकें। हमने ये वैल्यू रीड कर लिया। रीड करने के बाद यहाँ पे लगा दिया डिले, और यहाँ पे लिख दिया 1000। अगर मैं सिमुलेटर्स को चालू करूंगा तो यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट होके आएगा इसकी एक इंटीजर वैल्यू। बट मैं यही नहीं चाहता हूं आज के लेक्चर्स में, सही बताऊं तो इसको मैं यहाँ पे रोकता हूं। अब देखिए, अगर कि आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर की जो भी सिग्नल पे वोल्टेज बनती है, मैं चाहता हूं इसकी वोल्टेज की वैल्यू जानूं मैं। ठीक है, ना कि इस वोल्टेज की डिजिटल वैल्यू चाहिए, मैं चाहता हूं यहां की जो वोल्टेज है उसकी वोल्टेज की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं कि जब पोटेंशियोमीटर को मैं रोटेट करता हूं यहां की वोल्टेज क्या बन रही है। मुझे इसकी वोल्टेज से मतलब है। अब वोल्टेज से मतलब है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, अगर आपके पास, ठीक है, ये रीडिंग मिल गया किसी पोटेंशियोमीटर की जो वोल्टेज ये वैल्यू होगी, इसको कॉपी कर लेना है ऐसे। ठीक है, कैलकुलेशन का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। ठीक है, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहां पे क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे लगा देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लगाने के बाद यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे लिखना है 5.0, फिर डिवीजन, कितने से डिवीजन, 1023.0। इतने से आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है।
इसका कैलकुलेशन का मैं बता रहा हूँ। अगर आप किसी पोटेंशियोमीटर से वैल्यू रेट करते हो, ये उसकी डिजिटल वैल्यू मिलती है। अब उस डिजिटल वैल्यू को वोल्टेज में देखना है, तो ये मैक्सिमम कितनी वोल्टेज कन्वर्ट करता है 5 को, और ये कितनी रीडिंग ले सकता है 1023। मैक्सिमम डिजिटल वैल्यू कितनी रीडिंग ले सकता है 1023, और मैक्सिमम वोल्टेज, ये जो वोल्टेज दिया जा रहा है आर्डिनो से, इसकी रेंज है 5 वोल्टेज। ये 5 वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है, और ये जो 1023 लिखा गया है इंटीजर के फॉर्मेट में, ये लिखा गया है कि ये मैक्सिमम कितना कन्वर्ट करके रीडिंग लेता है। तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आपको ये फॉर्मूला लिखना है, तो कैलकुलेशन करने के बाद कुछ वैल्यू मिलेगा, और उस वैल्यू को हमें क्या कर देना, स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर किस में करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है 5.0 1023.0। इसका मतलब हमने यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू स्टोर यूज किया हुआ है, मतलब यहाँ पे दशमलव संख्याएं यूज किया हुआ है, पॉइंट वैल्यू। इसका मतलब ये जो कन्वर्जन बनेगा कंप्लीट, ये हमारा एक डेसिमल वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब ये पूरा देखा जाएगा एक फ्लोट डेटा टाइप बन गया। ठीक है। अब अगर मुझे इस कैलकुलेशन को स्टोर करना है किसी वेरिएबल्स में, तो हमें वेरिएबल्स का टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ ले लेंगे फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। ठीक है। उसके बाद यहां पे लिख लिया वोल्टेज, वोल्टेज एक वेरिएबल बना लिए वोल्टेज, क्योंकि जो भी इसकी वैल्यूज को वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। मैथमेटिकल फार्मूला है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको नॉर्मली इसको याद करना या फिर यूज करना है, बस कुछ भी करना नहीं है। मैंने समझा दिया 5 वोल्टेज यहां से है, और ये वैल्यू इसकी कितनी रेंज तक इसकी वैल्यू होती है। ठीक है। उसके बाद इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट होगा वोल्टेज में। जो भी वोल्टेज आएगी वो दशमलव की संख्या में आएगी, तो डेसिमल एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज बनेगी। फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज बनने के लिए हम किसी भी इसके मेमोरी में इसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए एक ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जिसका टाइप ले लिया हमने फ्लोट, ले लिया। अब देखिए, अब हम इसकी वैल्यू को आसानी के साथ प्रिंट कर सकते हैं। यहां पे आते हैं सीरियल, ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट, और यहां पे ले लिया प्रिंट। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिख दिया वोल्टेज। के बाद अब इसकी वैल्यू को हम यहां से प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये जो वोल्टेज नाम का वेरिएबल्स है, जो भी ये वैसे की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेंगे, और यहाँ पे लगा देंगे डिले। ठीक है। और इस कोड को हम रन नहीं करा सकते फिलहाल के लिए। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर मैं डिले लगा दूँ, बहुत ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा डिले लगाने पे नुकसान ये है कि रीडिंग बहुत स्लो चलती है। तो इस कोड को हम टिंकर कैड में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे अगर यहाँ पे चल गया तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। फिलहाल चलेगा नहीं, अरे चल गया, क्या बात है, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, पता नहीं क्या। आप देख सकते हो ना, ये यहाँ पे लिखा पोटेंशियोमीटर की वैल्यू है 000। अगर ये बहुत तेज चला कोई बात नहीं, अब देखो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा। इसका मतलब क्या, देखो, अगर पोटेंशियोमीटर की जो डिजिटल वैल्यू बने 390 पे, 390 मतलब इसकी वोल्टेज है 1.91 वोल्टेज। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, अभी कितनी हो गई, मैक्सिमम 1023 पे मैक्सिमम वोल्टेज 5, क्योंकि अगर मैक्सिमम 1023 आता, फार्मूले में क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा 1023, तो डिवीजन में है 1023, वो कट कर देगा तो बचेगा क्या, 5 वोल्टेज। सिंपल सा, समझे। अगर यहाँ जीरो आएगा तो मल्टीप्लाई आएगा जीरो। अगर मैं इसको जीरो पे ले आऊं, अगर ये सिमुलेटर्स बहुत तेज चल रहा है तो फिलहाल के लिए, और इसको मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, इसी में सारा कंप्लीट करूंगा मैं आज। अभी देखो, जीरो वोल्टेज की, देखो जीरो वैल्यू के लिए जीरो वोल्टेज, और जैसे जैसे मैं पोटेंशियोमीटर को बढ़ाता चल रहा हूं, आप देखो वोल्टेज कैसे चेंज हो रही है। और ये जो वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे जो वोल्टेज चेंज हो रहा है पोटेंशियोमीटर का, उस पोटेंशियोमीटर के वोल्टेज को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ की पोटेंशियोमीटर को, वाइपर को हम जब रोटेट करते हैं, वहां की वोल्टेज चेंज होती है। पोटेंशियोमीटर एक्चुअल में होता है क्या, एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। क्या होता है, वेरिएबल्स रजिस्टर होता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा करने से वोल्टेज चेंज होता है। ठीक है। अब इसको कैसे होता है ये चीज हम आगे और बताएंगे। वो उसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट।
उस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, अगर मैं यहाँ पे चलूँ थोड़ा सा समझाऊँ इस चीज़ को, यहाँ पे लिख दूँ वोल्टेज डिवाइडर, ये रहा। होता क्या एक्चुअल में, यहाँ पे आते हैं सर्किट दिखाते हैं, ये फार्मूला है देखा जाए तो। देखो होता क्या है, अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा वोल्टेज वी इन, ये आर्डिनो का 5 वोल्टेज है। यहाँ लिखा हो R1 और R2, ये वाला पिन जीएनडी का पिन है, और ये जो बीच वाला पिन है, ये पिन कहाँ लगा हुआ मैं बता रहा हूँ। ये जो बीच वाला पिन होता है, ये वोल्टेज डिवाइडर का दो रजिस्टेंस को बीच में जो वायर जाता है वो आर्डिनो के इसके पिंस पे जाता है। तो जो वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बनता है ये, तो मतलब ये जो आउटपुट की वोल्टेज बनती है वो वी इन आर्डिनो की 5 वोल्टेज बटे R2 बाई R1 प्लस R2। इसका मतलब ये R1 R2 क्या है, रजिस्टेंस की वैल्यू। किसकी रजिस्टेंस की वैल्यू, सुनो, ये हमारा एक वेरिएबल्स रजिस्टर होता है। मतलब हमने क्या किया, एक रजिस्टर को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के मतलब यहाँ पे देखो एक सिंगल रजिस्टर है, मतलब ये जो हमारा बीच वाला एक वाइपर होता है, इसको जैसे ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, यहाँ की वोल्टेज चेंज होगी, वी इन तो फिक्स रहेगी, सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे। और इस फार्मूले में देखा जाए वोल्टेज डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज्यादा करेंगे, इस वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है। यही चीज तो यहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो मैक्सिमम के लिए 5 वोल्टेज, क्योंकि पोटेंशियोमीटर कहाँ पे चला गया है, मैक्सिमम एंटी क्लॉकवाइज पे, हम सॉरी क्लॉकवाइज पे इसको घुमा दिया, यहाँ पे फुल्ली घुमा दिया। अगर मैं इसको जैसे जैसे रोटेट एंटी क्लॉकवाइज करता जा रहा हूँ, यहाँ की वोल्टेज चेंज हो रही है। इसका मतलब हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज किया हुआ है। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज के अकॉर्डिंग इस फार्मूले से, मतलब ये सर्किट, ये इंटरनल सर्किट होता है, पोटेंशियोमीटर का ये इंटरनल सर्किट है। हम जो वाइपर घुमाते हैं वहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसकी वोल्टेज चेंज होगी। क्योंकि वी इन तो फिक्स है 5 वोल्टेज, कहां से, यहां पे लिया गया ना ये 5 वोल्टेज, वो वहां पे फिक्स है। और चेंज क्या रहा, सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू। वोल्टेज कैसे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, ये सेम ऐसे काम करता है। अगर इस यहां पे आता है टिंकर कैट के पास, ठीक है, सेम चीज को मैं समझाना चाहता हूं, देखिएगा आप लोग। इस बार मैं पोटेंशियोमीटर को नहीं लेना चाहता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने रोटेट कर लिया, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एलडीआर ले लिया, ये नॉर्मल। इस ये एक रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं वेरिएबल्स रजिस्टर, और वेरिएबल्स पोटेंशियोमीटर भी एक वेरिएबल्स रजिस्टर होता है। ये लाइट डिपेंडिंग वेरिएबल्स रजिस्टर होता है। जैसे जैसे लाइट की ब्राइटनेस बढ़ती है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू, अंधेरा बढ़ेगा, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। अब इसको हमें क्या बनाना है, ऐसे ऐसे बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सुनिए। यहां से मैं एक रेजिस्टेंस ले लूंगा, देखते जाइए आप लोग, ठीक है। इसकी वैल्यू ले लिया मैंने 10 किलो ओम, और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी होगी, पता नहीं कितनी होगी, बाद में दिखा देंगे, फिलहाल के लिए आपको रेजिस्टेंस ऐसे लगा लेना है। यहां से देखते हैं, एक रेजिस्टेंस का वायर तो पॉजिटिव वोल्टेज पे जाएगा, मान लो ये इसका पॉजिटिव वोल्टेज पे ले आएंगे, ठीक है, यहां से इस सर्किट के अकॉर्डिंग, यहां से, यहां पे देखो, यहां से इस रेजिस्टेंस का वायर पॉजिटिव वोल्टेज पे, कहाँ लग गया, पॉजिटिव, इसको कर दिया मैंने रेड। और दूसरे वायर को यहाँ पे, ये इसको हम कर देंगे जीएनडी से, ये अभी दिखा रहा हूं कैसे। और दूसरा देखो, ये जो दूसरा वायर है यहाँ से, ये जीएनडी से, मतलब इसके जीएनडी से, आर्डिनो के जीएनडी से। अब ये जो दोनों रजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, दोनों इसको बोलते हैं सीरीज में, इसमें से एक बीच का वायर निकालना है। हमें क्या करना है, हमें ये दोनों कनेक्टेड ना आपस में, यहां से दोनों कनेक्टेड हैं, ये सीरीज में, यहां से एक वायर ले लेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो किसी भी एनालॉग पिन से। ये जो सर्किट बन रहा है, यही सर्किट यहाँ पे बना हुआ है, जिसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। कैसे, अब यहाँ की जो वोल्टेज बनेगी, इस पॉइंट की जो वोल्टेज चेंज होगी, इसकी ब्राइटनेस जब चेंज करेंगे, इस मतलब लाइट की ब्राइटनेस चेंज करने से इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, ये तो फिक्स रहेगी। दोनों में से किसी एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने पे यहाँ की वोल्टेज चेंज होती है, कहाँ से, इस फार्मूले से। तो यहाँ जो मिडिल की वोल्टेज होती है वो वी आउट बराबर वी इन बाई R2 बाई R1 प्लस R2। इसका मतलब मान लो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, ये R2 है, ठीक है। मतलब इन दोनों की रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, यहाँ की वैल्यू चेंज होगी, और इसको सीरियल मॉनिटर्स पे देख सकते हैं। अगर मैं इस कोड को कॉपी कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, और मैं यहाँ से यहाँ पे कोड को अपलोड कर दे रहा हूँ टेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है। अब देखिए होगा क्या, सिमुलेटर मैंने ऑन कर लिया,
ऑन करने के बाद यहाँ से मैंने इसको देखिए अभी क्या बता रहा है, सॉरी, यहाँ पे नेम से कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, नेम से कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया हुआ, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू है 0 पॉइंट, यहाँ पे 54 बता रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको ब्राइटनेस, मतलब आप देखो ब्राइटनेस जैसे जो मैंने चेंज किया, ये देखो अभी वोल्टेज कितनी बन गई, क्योंकि 973 पे ये जो सेंसर है इसकी रीडिंग कैपेसिटी होती है 0 से 973, जरूरी नहीं है 1023 तक जाए, मैक्सिमम इतना जा सकता है, मैक्सिमम रेंज होती है। बट ये जो हमारा एलडीआर होता है इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज दिखा रहा है कि 0 से कितना बता रहा है 973, तो 973 पे कितनी वोल्टेज जनरेट करेगा, मतलब यहां जो वोल्टेज जनरेट हो रहे, अगर मैं इसको फुल ब्राइटनेस पे रखता हूं एलडीआर को 10 किलो ओम रेजिस्टेंस पे, यहाँ की जो वोल्टेज बनेगी वो 4.7 वोल्टेज बनेगी। इसका मतलब जैसे जैसे मैं अंधेरा करता जाऊंगा यहाँ की वोल्टेज कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू भी तो कम हो जाएगी। यहाँ पे ये देखो, है ना, ये रहा। अब ये बताइए किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक से, इतना जितना मैंने बताया, कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? नहीं सर। आगे चले? यस। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखिए मैं डेटा टाइप समझा रहा हूं ना, अब मैं क्या करता हूं, मुझे इस पोटेंशियोमीटर से सर्वो मोटर्स को कंट्रोल करना है, ठीक है, इसको कंट्रोल करना है, सर्वो मोटर्स की पोजीशन को कंट्रोल करना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां से एलईडी ले लेता हूं, दोनों को मैं समझाना चाहता हूं, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है हम लोग को, ठीक है, एक्चुअल में हम लोग को समझना क्या है मैं वही आपको बताना चाहता था। देखो मैंने यहाँ पे एक सर्वो मोटर ले लिया ऐसे, तो पहले मैं एलईडी को कनेक्ट कर लिया बिना कुछ सोचे समझे, यहाँ से जीएनडी इसको प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ से मैंने पिन नंबर 30 नहीं पीडब्ल्यूएम सिग्नल चाहिए। जब हम एनालॉग सेंसर से किसी भी सर्वो मोटर से एलईडी की ब्राइटनेस को सेट करना था, हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि इसको हटा दें, इसकी एलईडी सही नहीं है, हम आरजीबी वाली एलईडी का समझ में आता ब्राइटनेस, ठीक है, आरजीबी एलईडी लेंगे, ठीक है, इसकी ब्राइटनेस समझ में आती है। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया जीएनडी से, ठीक है, इसको ले लिया मैंने ब्लैक, और इसको मैंने 11 नंबर पिन से इसको ग्रीन वाले को ले लिया, ठीक है, बस। अब देखिए मैंने क्या किया, ये हमारा जो सर्वो मोटर्स है, इसको भी दोनों इसकी ब्राइटनेस और इसकी पोजीशन को एक साथ कंट्रोल करेंगे, किसके, इस सेंसर की वैल्यू को यूज करके। इसका मतलब ये जो पीडब्ल्यूएम पिन्स है, अब सर्वो मोटर्स में 3 पिन होते हैं, एक पीडब्ल्यूएम पिन्स, इसके पीडब्ल्यूएम पिन्स को मैंने यहाँ पे कनेक्ट करना है किसी भी पीडब्ल्यूएम सिग्नल पिन से, और इसको मैंने बताया हुआ है क्या होता है पीडब्ल्यूएम सिग्नल, ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझाया हुआ है मैंने। अब उसके बाद ये इसका वीसीसी पिन है, तो वीसीसी पिन को हमने कनेक्ट कर लिया इससे, ठीक है, और इसको मुझे ले लेना है रेड, यहाँ पे मैंने ले लिया रेड, और इसको हम दे देंगे GND। अभी देखिएगा आखिर हम जितना डेटा टाइप समझे उसका मतलब ही क्या है, ठीक है, फिलहाल के लिए आप कनेक्शन कर लेते हैं, मुझे क्या करना है, यहाँ पे आते हैं। जब भी हम लोग सर्वो मोटर्स को अटैच करते हैं, याद रखिए, कभी भी आर्डिनो या ESP32 के साथ सर्वो मोटर्स को अटैच करोगे तो हमें लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, नॉर्मल हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस जब भी आर्डिनो से कंट्रोल करते हैं तो यहाँ लिखते हैं सर्वो, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ कोड को, और यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर लूँ, वो क्यू सिमुलेटर्स देखते चलिए, ठीक है, ESP32 पे आते हैं और इस कोड को यहाँ पे लगते हैं, इस कोड को यहाँ पे पेस्ट किया मैंने जैसे, बिना कुछ सोचे। अगर आप ESP32 से सर्वो मोटर्स को अटैच करते हो तो ये जो लाइब्रेरी अटैच होगी वहां पे लिखना पड़ेगा ESP32.h, बस इतना फर्क है, ओके, बाकी सारी चीजें कॉमन्स होंगी। अगर आपके पास नोड MCU 8266 है, 8266, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ESP8266 servo.h। कभी भी ESP32 या फिर 8266 से सर्वो मोटर्स को कंट्रोल करना है तो आपको ये वाली लाइब्रेरी अटैच करनी पड़ेगी, बस, और कोई फर्क नहीं है। फिलहाल के लिए हम आर्डिनो के पास आ गए, हम आर्डिनो पे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब देखिए उस पे भी करा दूंगा फिलहाल के लिए, जरूरत पड़ेगी कराएंगे, कोई बात नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे सर्वो डॉट एच नॉर्मल लाइब्रेरी, जब भी आर्डिनो से सर्वो मोटर कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे ये वाली लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। लाइब्रेरी अटैच करने के बाद हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इसको करते हैं कॉपी, यहाँ करते हैं पेस्ट, और इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ नेम दे देंगे। इसका नाम दे दिए माई, और इसका पिन स्पेसिफिकेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, इसको माई सर्वो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको अटैच फंक्शन के साथ कॉल करना है। ठीक है, ये अटैच फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कंट्रोलर को हम बताएंगे कि कंट्रोलर के किस पिन से सर्वो मोटर्स के PWM पिन को कनेक्ट किए हैं। हमने कनेक्ट किया हुआ पिन नंबर 9 से। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया सेमीकलन। उसके बाद होता क्या है, बच्चे खेलते हैं या फिर आप खेलते हैं, सर्वो मोटर्स को कहीं भी रोटेट करके छोड़ देते हो। मैं चाहता हूं ये कोड जब भी रिसेट मारा जाए तो सर्वो मोटर्स को 0 पोजीशन पे ला दे। ठीक है, जब भी इसको रिसेट मारो तो ये इनिशियल में क्या करते हैं, शुरुआत में पहली स्टार्टिंग में इसको 0 पोजीशन में लाके छोड़ दे। इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, माई सर्वो, ठीक है, डॉट, यहां लिखना पड़ता है राइट, के बाद यहां लिख दो 0। 0 लिखने का मतलब क्या है, इस लाइन के अकॉर्डिंग कंट्रोलर, जब कंट्रोलर को रजिस्टर मारते हैं इस कोड के अकॉर्डिंग, ये सर्वो मोटर कहीं भी रहेगा, इसको 0 पे लाके छोड़ देगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये पिन नंबर 11 पे आउटपुट लेना चाहते हैं एलईडी कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे यूज करने का पिन मोड फंक्शन 11, ठीक है, कॉमा एज ए आउटपुट। इसको वेरिएबल्स में मैंने नहीं डिफाइन किया क्योंकि उसको मैंने बताया हुआ है, वहां पे डिस्कस नहीं करने की जरूरत है। अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो यहाँ पे हैश डिफाइन यूज करना, ठीक है, मैक्रो का, इंटीजर नहीं लेना है, इसीलिए मैंने डेटा टाइप समझाया आप सभी को। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल्स में जो भी डेटा है उसको मैप कर लेते हैं। ठीक है, मतलब मैप करने का क्या मतलब है, अगर मुझे एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है, इसका मतलब मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे 255 देना पड़ेगा ना। पिन नंबर 11 पे इसको कंट्रोल करेंगे 255 पे फुल ब्राइटनेस, मतलब 0 से 255 देना है। और 0 से 255 की वैल्यू को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप्स मैंने समझाया था आप सभी को लिए, कोई बता सकता है? पिन मैपिंग। अरे पिन मैपिंग जैसे कि कौन सा डेटा टाइप्स यूज करना पड़ेगा? इंट सर। हाँ, इंट। यस। इसकी मैक्सिमम, इस पे मैक्सिमम वैल्यू 255 ही देना है, 256 नहीं देते, तो हम इंट बताए थे आप सभी को। बाइट बताया। हाँ, ये क्या बताए थे, यहाँ क्या लिखे, ये देखो, ये बाइट ना। हाँ जी फैजिल जी, इसीलिए डेटा टाइप्स क्यों समझाया था मैंने तुम्हें, इंटीजर लाने के लिए बताया था, बोलो। नहीं सर, मैं तो बाइट ही बोला। हाँ, हम लोग बाइट यूज करेंगे, मैंने बोला 255 मैक्सिमम एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल, इसका मतलब इसीलिए तो मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ डेटा टाइप्स प्रैक्टिकल, कि कहाँ कैसे यूज किया जाता है। अब हमें क्या करना, पहले मुझे क्या करना है, एलईडी की ब्राइटनेस को सेट करने के लिए मुझे 255 चाहिए, बट ये जो पोटेंशियोमीटर ये तो 0 से 1023 वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू को मैप करना है। मैप करने का मतलब है एक रेंज की वैल्यू को दूसरी रेंज में कन्वर्ट करना के लिए एक फंक्शन बनाएगा, उसका नाम है मैप फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर क्या क्या डालते हैं उसको देखते हैं। ये मैप फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही डाली जाती है, डेसिमल वैल्यू नहीं काम करता है। मैप फंक्शन कैसे काम करेगा, इस फंक्शन को काम ये है, किसी भी सेंसर की वैल्यू को, एक रेंज की वैल्यू को दूसरी रेंज में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं किसी दूसरे डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किस सेंसर की वैल्यू हमें चाहिए, इसकी, और इसकी सेंसर की वैल्यू कहाँ स्टोर है, इस वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, यहाँ पे कर लिया कॉपी और यहाँ पे कर लिया मैंने पेस्ट, यहाँ पे लगा दी कॉमा। अब ये कितनी वैल्यू रीड कर रहा है, 0 से ये रीड कर रहा है 1023। रीड करने के बाद कहाँ कन्वर्ट करना है, 0 से 255, 0 से 200। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैंने सेमीकलन। ये मैं फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यू 0 से 1023 में आएगी उसको कन्वर्ट करेगा इस रेंज में, कन्वर्ट करने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू स्टोर करनी है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाइट, BYTE। बाइट में क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिए एक्स लिख दिया फिलहाल के लिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू कहाँ देंगे, इसके पिन नंबर 11 पे। ये देने के बाद यहाँ पे लिखा एनालॉग राइट। एनालॉग राइट के अंदर क्या देना है, देखिए
यहाँ पे किस पिन पे देना है, पिन नंबर 11 पे क्या देना है, x नाम के वेरिएबल्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू चेंज हो रहे हैं उसको यहाँ पे दे दिए। अब सेम काम क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे दूसरा बाइट वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, सर्वो मोटर्स को रोटेट करना है। यहाँ पे ले लिया दूसरा वेरिएबल y, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इंटीजर नहीं यूज करेंगे, बाइट में मैक्सिमम 255 स्टोर कर सकते हैं और 180 255 से छोटा होता है, इसको भी बाइट नाम के वेरिएबल्स में ही स्टोर करेंगे। इस y वेरिएबल्स में टाइप क्या है, बाइट, क्योंकि 101x से एक छोटी वैल्यू होती है और ये पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि 0 से 180 एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसको बाइट टाइप के y नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अरे मेरे ख्याल से सारा काम लूपिंग में क्या हो रहा, अच्छा लूपिंग में तो सॉरी, अब हम क्या करेंगे, ये लेंगे माई सर्वो डॉट राइट, इसको कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट, और यहाँ इसकी जगह क्या यूज करेंगे, वाई। चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, इस वेरिएबल्स में, इस वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो रहा है मैप फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और मेरे ख्याल से इसको हम लोग इसको कर लिए कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर लिए। ठीक है, चलो नहीं पड़ेगा यार, चलो देखते हैं, चलाते हैं इसको। ओके, मेरे ख्याल से सिमुलेटर सही हो गया क्या, इतनी जल्दी कैसे चल रहा है। गुड, ओके। अच्छा देखो इतना लेट क्यों चल रहा है, क्योंकि ये ना वैल्यू पहले रीड हो रहा है तो ये हो रहा है, ऐसा करते हैं, इनको हम यूज ही नहीं करते डिले को। ठीक है, और इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अगर ये सिमुलेटर सही हो गया ना, बहुत सही बात है, मज़ा आता है फिर पढ़ाने में, परेशान उठेंगे। ओके गुड, नाइस नाइस, हमें इससे वैल्यू नहीं मतलब है, इसको मैंने समझ लिया है, वहां पे मुझे लेना ही देना नहीं है। अब देखो यहाँ पे रोटेट हो गया, यहाँ की पोजीशन देखो, इसकी ब्राइटनेस देखो, अब देखो आरजीबी एलईडी मैंने इसलिए लिया कि इसकी ब्राइटनेस समझ में आ रही है कंट्रोल, नॉर्मल एलईडी ले तो वो समझ में ही नहीं आता है, इसलिए मैंने आरजीबी एलईडी को लिया हुआ इस बार, है ना। ब्राइटनेस बिल्कुल कम हो गई इसकी, अगर अब देखो एकदम जीरो ले आया मैं ना, हल्की ब्राइटनेस देखो, हल्की सी ग्रीन आ रही है ना, बिल्कुल हल्के से, और इसकी पोजीशन को देखो, अब देखो, है ना। ओके ग्रेट, वैसे थोड़ा सा फास्ट होता है सिमुलेटर पे, स्लो चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं इस टॉपिक को समझ में आया होगा, आखिर हमने डेटा टाइप समझा क्यों, इसका हमने प्रैक्टिकल देखा। ठीक है, बाकी और प्रैक्टिकल समझाऊंगा आगे चल के, अब नए नए सिंगल सिंगल डिवाइसों को जब हम अटैच करेंगे, वहां पे कहाँ क्या चीजें यूज हो रही हैं। वैसे बुलियन मैंने समझाया हुआ है, कैरेक्टर्स भी समझाया और स्ट्रिंग भी समझाया, वो कल के लेक्चर्स में मैं कोशिश ये करूंगा, कल के लेक्चर्स में मैं स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स और बुलियन को भी समझा दूं, तो मैं चाहता हूं इसको खत्म ही कर दूं। फिर अनसाइन इंट, अनसाइन लॉन्ग कहाँ यूज किया जाता है उसको भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये बताइए इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट तो नहीं है। हाँ सर। अगर ये टॉपिक समझ, आखिर आपने समझा, अगर हम लोग वहां इंट यूज करेंगे फायदा नहीं है, हमने बाइट टाइप इसलिए सीखा ताकि इसके मेमोरी को अच्छे से यूज कर सके, ऐसा नहीं हर जगह इंट इंट ले रहेंगे जिसके मेमोरी को फिल कर बैठेंगे, तो ये तो हमने दो डिवाइस यूज किया, मुझे बहुत सारे डिवाइस को कंट्रोल करना है, इनपुट लेना है, तब क्या करोगे, इसकी मेमोरी में इतना स्पेस नहीं होगा, अब हर जगह इंटीजर लेके बैठे हो, ये मेमोरी फुल हो, इसलिए हम लोग डेटा टाइप्स को सीखते हैं ताकि इसके मेमोरी को ऑप्टिमाइज किया जा सके। जितना फोकस बेसिक्स सीखने में, उतना आप बेटर हो जाओगे आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करने में। ठीक है, हाँ सर। जरूरी नहीं आर्डिनो की, सेम ESP32 पे भी काम करेगा। अच्छा, मैं इस टॉपिक को बताने की कोशिश जरूर करूंगा, इसको मैंने कर लिया कॉपी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा भी चेंजेस क्या आएंगे, वैसे ESP30 में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे यूज करेंगे ES
दबाता हूँ तो भाग जाता है कहीं नंबर। उसके बाद सारी चीजें चेंज रहेंगी। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे इसका बॉर्डर रेट लेते हैं हम लोग 115200 ESP32 के लिए, आर्डिनो के लिए 9600, ESP32 1215200। अब हम क्या करते हैं, सर्वो मोटर्स और एलईडी और पोटेंशियोमीटर को लगा लेते हैं और थोड़ा सा फर्क बताएंगे क्या होगा, अभी बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फर्क क्या है ESP32 के साथ। यहां से पहले मैं सर्वो मोटर्स ले लूं, ठीक है, यहां से मैं RGB एलईडी ले लेता हूं और यहां से मैं पोटेंशियोमीटर ले लेता हूं, फर्क देखना, ठीक है। ओके, ये हमारा सर्वो मोटर हो गया और ये हमारी एलईडी RGB एलईडी होगी फिलहाल के लिए। इसको हम कनेक्ट कर लेंगे जल्दी जल्दी, कोड में ज़्यादा चेंज नहीं करना होगा। देखिए, इसके VCC को हम लोग इसके 5 वोल्टेज से कनेक्ट नहीं करते हैं, अब बताऊंगा रीज़न क्यों, ठीक है। इसके हमेशा इसके VCC को हम लोग 3.3 वोल्टेज से लेते हैं, क्योंकि ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ये 12 बिट का होता है। आर्डिनो हमारा 10 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये हमारा 12 बिट का 12 बिट का कंट्रोलर होता है। उसको मैं बताऊंगा ये क्यों होता है आगे चल के, अभी इस पर डिस्कस नहीं कर सकते, अभी के लिए यही मान के चलो हमें यूज करना है इसका 3.3 वोल्टेज 12 बिट के अकॉर्डिंग। और इसके सिग्नल पिन को हमने कनेक्ट कर लिया जैसे पिन नंबर 32 से, ठीक है। और इसके GND पिन को मैंने कनेक्ट कर लिया यहाँ से, ओके, ये इसके GND पिन से फिलहाल के लिए। और इसके आर्डिनो के ये रहा हमारा इसका GND पिन और इसके GND पिन से और इसके GND पिन से एलईडी के GND पिन से और इसके रेड वाले एलईडी को हमने कनेक्ट कर लिया पिन नंबर 18 से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया रेड फिलहाल के लिए। और 16 को हमारा एक PWM सिग्नल होता है 16, ठीक है। ESP32 के पिंस को मैंने बताया हुआ है आप सभी को, जिसको नहीं मालूम थोड़ा बहुत देख लेना। और इसके VCC वाले पिन को हमें कनेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। हम इसके VCC से आउटपुट 5 वोल्टेज ही इसको देंगे, क्योंकि एक सर्वो मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए मिनिमम 5 वोल्टेज चाहिए ही चाहिए। 3.3 वोल्टेज दोगे नहीं चलेगा, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अब कोड में चेंजेस कहाँ क्या क्या करना है उसको देखते हैं हम लोग, इसको ये जरूरी है। पहला नंबर तो जब भी ESP32 से सर्वो मोटर को कंट्रोल करते हो तो यहाँ पे ESP32 सर्वो डॉट एच, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। फिर यहाँ पे पिन चेंज होगा और एलईडी हमारी कनेक्टेड है किससे, यहाँ पे काफ़ी सारी चेंज होने वाले हैं। एलईडी 18 से, यहाँ पे लेंगे हम लोग 18, अरे कहाँ चला गया भाई, सर्वो मोटर हमारा कनेक्टेड है मेरे ख्याल से 16 से, यहाँ पे क्या आएगा 16। सिर्फ पिन चेंज हुआ, इसकी लाइब्रेरी चेंज होगी, और क्या चेंज होगा। वैसे कोई बता सकता है इसमें और क्या चेंज होगा कोई बता सकता है। यहाँ पे नीचे भी चेंज होएगा। कहाँ पे, हाँ, जो राइट लिया है ना आपने, इसको भी चेंज करना पड़ेगा पिन को। और कुछ मैप वाला फंक्शन में कुछ चेंज नहीं होगा। अच्छा, वो भी कर सकते हैं, प्लस प्लस वाला भी ऑप्शन जो होता है, स्टेप बाय स्टेप नहीं नहीं सुनो, बढ़ता रहे उसका देखो डिग्री जो होता है। मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो थोड़ा सा। जब भी ESP32 के 2 के पिन से एनालॉग, ठीक है, जब इसके ADC को यूज करते हैं, इसके जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट होता है वो होता है 12 बिट का। 12 अकॉर्डिंग ये जो किसी एनालॉग सेंसर रीडिंग लेगा उसकी रेंज 0 से 4096 होती है, 0 to 4096 होती है। ये बस इतना सा फर्क है, ठीक है, 0 to 4096, बस, और कहीं नहीं चेंज करना है। और इसकी जगह अगर एनालॉग राइट पिन क्या लेना है, एनालॉग राइट एक्स मतलब एलईडी की ब्राइटनेस कनेक्टेड है 18 से और 16 से, बाकी मैंने कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू लेना है 4096 बस। और यहाँ पे हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लेना 4096, ठीक है, क्या लेना पड़ेगा 9 से, बस इतना सा फर्क क्या है, क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर 12 बिट का होता है। 12 बिट के अकॉर्डिंग इसकी जो ADC है, एनालॉग रीड फंक्शन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू रीड करता है 0 से 4096 रीड करता है, ना कि
0 to 1023, बस इतना सा फर्क होता है। ठीक है, और इस सिमुलेटर को हम लोग चलाते हैं। अब अभी एरर्स आएगा, देखना अभी एरर आएगा तो उस एरर को एलिमिनेट भी करेंगे। अब मैं चाहता हूं कभी भी कोड लिखें तो उसमें गलतियां आए, गलतियां आएंगे तो मैं इसको एलिमिनेट करूंगा आपके सामने। फिर आप जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे वही सेम गलती आएगी। अरे यार क्या मुश्किल हो गया ये तो। ये देखो सैजल का नेट ही खत्म हो गया, ग्रेट। अभी मैं मैसेज देख रहा हूँ, मैच देख के खत्म कर दिए होगे। चलो, तो बोला ये लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है, यहाँ से लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं, सर्च करते हैं ESP32 सर्वो, ये वाले। ठीक है, 360 डिग्री नहीं, क्योंकि हम इसको 180 डिग्री यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, ओके। एक चीज गलती और हुई है, बताओ क्या। यहाँ पे लिखा पिन नंबर 32 और यहाँ पे क्या यूज करूँ। एरर आएगा, कोई बता सकता है एरर क्या आ सकता है कोड को देख के। बोलो, जो समझ रहे हैं कोई बता सकता है एरर्स क्या आ सकते हैं। बोलो। चलो कोई नहीं, जब तक ये चलेगा नहीं तब तक पता भी नहीं चलेगा, देखा जाए तो। खैर देखते हैं, चल गया तो अच्छी बात है। वैसे चल जाएगा, सिमुलेटर्स कोड सही है, ठीक है, गलती नहीं है कहीं भी। प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं कह रहा हूँ, ये जो अभी सिमुलेटर इतना अच्छा चल रहा था, जैसे मैं थोड़ा सा ESP32 को यूज किया, इसकी हालत हो गई खराब। वैसे क्या बताऊँ यार, बड़ा गुस्सा आता है कभी कभी लेक्चर्स लेते टाइम। अच्छा खासा चल रहा था यहाँ पे ना, है ना। ये फिलहाल के लिए अगर ये समझ गए हो समझो, वो भी समझ गए आप लोग, ठीक है। और आप लोग ट्राई कर लेना, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आज के लिए।